सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो गलती से भी इसे स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने का मतलब है सफलता को स्किप कर देना। समझ गए ना? तो इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे टैग वर्ड्स के बारे में, और आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं टैग वर्ड्स को लेकर। तो निसंदेह ही टैग वर्ड्स की हमारी आज ये 6वीं क्लास है, और आज है 6 नवंबर 2025। तो साथियों, इससे पहले हम जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स की क्लास भी ले चुके हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स की क्लास भी ले चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं बहुत अच्छे से टैग वर्ड समझा दूं, अपने जहन में बैठा दूं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती करने की गुंजाइश ही ना बचे कि आप टैग वर्ड समझ ही ना पाएं। बस ध्यान ये रखना है, मेरी सारी क्लासें जो 31 अक्टूबर से चल रही हैं रेगुलर वे में, प्रत्येक क्लास को समय निकाल कर आप देखें अवश्य। ठीक, तो अब चलते हैं हम आज की पॉजिटिव टैग वर्ड से रिलेटेड क्लास की तरफ। और हाँ, इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने साथियों में इस वीडियो को वायरल भी कर दें। और जाते जाते अंत में एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ या आपका सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की अपनी मुख्य क्लास की तरफ। तो साथियों, आज के हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा सहयोग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियां, अगला है हमारा क्षेत्र भ्रमण, उसके अगला है हमारा बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, धारा प्रवाह, अगला है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, फिर उससे अगला है आज का अंतिम है अग्रोन्मुखी व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा सहयोग और सामाजिक गतिविधियां। देखिए, हम हो या हमारा बच्चा हो, हम हो या हमारा बच्चा हो, दोनों के ही अंदर सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए, नैतिक भावना का विकास होना चाहिए। जब बच्चे के अंदर सहयोगात्मक भावना होगी या हमारे अंदर सहयोग करने की भावना होगी, तब ही हम जो है किसी का सहयोग या मदद या सपोर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, और नैतिक मूल्यों का जब विकास हो जाएगा तो निश्चित ही उसमें सहयोग करने की भावना का विकास भी हो जाएगा। और सहयोग की भावना जहाँ भी आपको ये सहयोग शब्द देखने के लिए मिल जाए, प्रश्न में मिल जाए या प्रश्न के दिए हुए 4 विकल्पों में मिल जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है हमेशा, और पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत ही आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे सामाजिक गतिविधियां। देखो, सामाजिक गतिविधियां जो हैं, बच्चा हो या हम हो, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से ही हम सीखते हैं। भाषा भी हम वहीं से सीखे हैं, अपना कल्चर भी वहीं से सीखे हैं, सांस्कृतिक परिवेश भी हमें वहीं से मिला है। तो सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां क्या होती हैं? सामाजिक गतिविधियों के तहत हम मान के चल सकते हैं, जैसे समाज में कोई जैसे मेले का आयोजन हो रहा है, या कोई खेल दिखा रहा है, या नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, या नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, या हम जो है नुक्कड़ पाठशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां, या कोई हम ग्रुप में मिलकर कोई सफाई अभियान चला रहे हैं, तो ये सामाजिक गतिविधियों के तहत आते हैं। या हम जो है कोई ऐसा एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि मिलकर कोई रैली निकाल रहे हैं, या समाज को प्रेरित करने के लिए कोई संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जो भी है, तो ये सारी सामाजिक गतिविधियां हैं। और ये दोनों शब्द आपको जहां भी देखने के लिए मिल जाए, सहयोग और सामाजिक गतिविधियां, ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आती है, और पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत ही आपको इसका आंसर देना है। अगला है क्षेत्र भ्रमण। अब जब क्षेत्र भ्रमण जो है, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। और क्षेत्र भ्रमण किसी का भी हो सकता है। देखो, आप किसी चिड़ियाघर का क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं, जू का, आप किसी तालाब का क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं, आप किसी प्रेस का, समाचार पत्र जहाँ छपते हैं वहाँ का भ्रमण करा सकते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल का क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं। और आप जो है बच्चे को कहीं बाग में, बागवानी में कहीं भी भ्रमण करा सकते हैं। तो उसे होता क्या है कि बच्चा वहाँ जब जाता है तो प्रत्यक्ष देखकर, छूकर
अनुभव के माध्यम से, ये अनुभव लिखा है ना पीछे, अनुभव जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अवसर देना या अनुभव से सीखना, अवसर देना या अनुभव से सीखना, ये बहुत ही बड़े पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। इन्हें तो आप नेगेटिव में किसी भी संदर्भ में महसूस ही नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब बच्चा, जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर में बच्चा गया, चिड़ियाघर देखने के लिए गया सॉरी, अब वहाँ उसने देखा कि वहाँ जो है उसने जानवरों को देखा, पक्षियों को देखा। अब उन्हें वो देख के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीख रहा है और आप वहाँ उसके साथ हैं, तो वो आपसे कोई भी प्रश्न करता है तो आप उसे बता सकते हैं बेटे ये जानवर है, ये शेर है, या ये हाथी है, या ये जो है सारस है, या गिद्ध है, या बाज है, या चील है, जो भी है। तो बच्चा, उसमें क्या होता है, जब बच्चे को हम क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाते हैं तो उसे एक किट दी जाती है, टूल दिया जाता है। तो उस टूल के बारे में पढ़ेंगे हम अगली कक्षाओं में। फिलहाल यहाँ जो हमें चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है केवल पॉजिटिव टैग वर्ड पर। इसी के साथ बच्चा जब क्षेत्र भ्रमण करता है तो खुद के अनुभव से खुद जाके, खुद महसूस करके, छू के, स्पर्श करके, देखकर अच्छे से समझने का प्रयास करता है और सीखता है। तो बच्चे के लिए जो क्षेत्र भ्रमण जो है, एनसीएफ 2005 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि बच्चे को भ्रमण पे जरूर ले जाना चाहिए। उससे क्या है कि भ्रमण के द्वारा जो है वो सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक गतिविधियां, या कोई भी ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी है, या कोई भी ऐसा जो हम दिखाना चाह रहे हैं, मेले का भ्रमण या चिड़ियाघर का, तो उसके बारे में वो अपने अनुभव से सीखता है, खुद से अनुभव से सीखता है। और वो उसमें देख के जो सीखता है उसे वो उसमें जो भी किट मिलती है उसमें नोट डाउन भी करता है। फिर उसमें आप थोड़ा सुधारात्मक सहयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्षेत्र भ्रमण को अंग्रेजी में कहते हैं फील्ड ट्रिप। तो सुना होगा आपने, फील्ड ट्रिप पे चलेंगे आज तो, या क्षेत्र भ्रमण पे चलेंगे। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, जहां भी देखने के लिए मिल जाए इसे पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत उड़ा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगले पर। यहाँ आया अगला आपका बच्चों के विचार। देखो, बच्चों के विचार, आपका भी विचार है, बच्चे का विचार है। यदि आपका विचार ही स्कूल के माहौल में मान्य होगा तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया ना। अब बच्चे का विचार अगर मान्य है तो ये छात्र केंद्रित हो गया, और छात्र केंद्रित जो है शिक्षा व्यवस्था का आज मूल आधार है, क्योंकि सेंटर में बच्चा है, चाइल्ड है, और उसके आसपास हम हैं, चाहे हम हो शिक्षक, या बच्चे का पाठ्यक्रम हो, या स्कूल का वातावरण हो, या स्ट्रक्चर हो, जो भी है जिसमें वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है मैंने पीछे, बच्चों के विचार ही मान्य होते हैं। यही मानने का मतलब है बच्चों के विचार, देखो मैंने एरो भी बना दिया है, बच्चों के विचार ही मान्य होते हैं, अर्थात सर्वोपरि होते हैं। शिक्षा व्यवस्था में बच्चे का विचार सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च शिखर पे बच्चे का विचार होगा। आपको बच्चे के विचार को मानना ही होगा, उसे सम्मान देना ही होगा, आदर देना ही होगा, उसे समझना ही होगा। अगर बच्चा कोई विचार प्रकट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो पूरे सम्मान के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे धैर्य के साथ उसे सुनिए। सुनने के बाद वो क्या चाह रहा है उसका सहयोग उस तरीके से फिर आप करिए, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आपका ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ। अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। देखो, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं, कोई कॉपी ले लेते हैं, कागज ले लेते हैं, उस पर कृत्रिम कांटी बना रहे हैं, या कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये उनकी क्रिएटिविटी का एक अभिन्न अंग है। तो बच्चे जो है बचपन से ही सृजनात्मक बुद्धि के साथ आते हैं, ये मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं सृजनात्मकता के साथ, जन्म के साथ ही उनके साथ सृजनात्मकता आती है, और वो सृजन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं अपने सोच, अपने विचार, अपनी क्षमता के हिसाब से। तो आपको जहाँ भी सृजनात्मकता शब्द देखने के लिए मिल जाए, या सृजनात्मक या क्रिएटिविटी अंग्रेजी में कहीं भी देखने के लिए मिल जाए, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको इसको पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत ही लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मौलिकता। मौलिकता कहते हैं ओरिजिनलिटी। आपको ओरिजिनलिटी के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करना है। बच्चे का जो आपको सहयोग करना है वो मौलिकता के आधार पे करना है। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी के आधार पे करना है, फॉर्मेलिटी के आधार पर नहीं करना है। तो मौलिकता शब्द जहां भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको, वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको समझ के चलना है। और नवीनता, देखो नवीनता क्या है, नए नए विचार, नए नए जो भी खोजें हो रही हैं, नए नए जो भी है एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, या नए एक्सपीरियंस है, नए अनुभव हैं, उनको भी आपको पूरी वरीयता देनी है बच्चे के
परफेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लचीलापन, लचीलापन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आपको अपना जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसको कठोर नहीं रखना है, उसको फ्लेक्सिबल रखना है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी बच्चे के हिसाब से उसे आपको जैसे ही भी उसे सेट करना है उस हिसाब से उसे आप एडजस्ट या सेट कर सकें, तो उसे कहते हैं लचीलापन। यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से उसे कठोर बनाए रखें, नहीं, बच्चे के अनुसार उसमें लचीलापन होना चाहिए। समय समय पर उसमें बदलाव होते रहने चाहिए बच्चे के क्षमता या रुचि के हिसाब से, ठीक है। सॉरी। तो लचीलापन आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम धारा प्रवाह। धारा प्रवाह होता है फ्लुएंट, धारा प्रवाह। अब देखो, हम क्लास में बच्चे को जैसे पढ़ा रहे हैं तो हम इटक इटक के पढ़ाएं। बच्चे देखो, मेरी सर्दी हो रही है, कई दिन से सर्दी में मैं जकड़ा हुआ हूँ, प्रॉब्लम भी हो रही है, काढ़ा भी बना के पी रहा हूँ, लाभ नहीं मिल रहा है फिर भी। तो अब जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ, धा रा वो, तो आप भी बोर हो जाएंगे ना उधर। तो मैं पढ़ाने में आपको अगर धारा प्रवाह के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आप अच्छे समझेंगे। इसी प्रकार बच्चे का जब आप सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी धारा प्रवाहता होनी चाहिए। तो धारा प्रवाह जहाँ शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसी के तहत इसे आप कर दीजिए, ठीक है। अगला है हमारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। देखो, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दो तरह के प्रश्न होते हैं, मुक्त उत्तर वाले, बंद उत्तर वाले। सॉरी। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या है? जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे प्रश्न किया, प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, और ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले, वो अभिसारी चिंतन के तहत आते हैं। ये बाद में पढ़ाएंगे हम आपको, टेंशन फ्री रही है आप। तो अभी हम पढ़ते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं। देखो, समझने का प्रयास करते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कैसे होते हैं, या मुक्त अंत वाले। देखिए, मैंने आपसे पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो एक ही है ना। जिसका एक उत्तर हो वो बंद अंत वाला होता है। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो ये क्या हो गया? बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। एक होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त होते हैं जिस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो। तो आपको ऐसे प्रश्नों को वरीयता देनी है अपनी कक्षा के अंदर। तो बच्चे के सामने जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो उसके एक से अधिक उत्तर निकल के आने चाहिए। किसी बच्चे ने कोई उत्तर दे दिया, किसी बच्चे ने कोई उत्तर दे दिया, तो ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जैसे आपने पूछा कि भाई कोई दो संख्या ऐसी बताओ जिन्हें जोड़ के 8 आ जाए, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से अपना क्रिएटिव माइंड यूज करेंगे। अब यहाँ लॉजिक लगाएंगे, तार्किक बुद्धि का प्रयोग भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आपने तो पूछ लिया ना, कोई दो ऐसी संख्या बताइए जिन्हें जोड़ के 8 आ जाए। तो कोई बच्चा कहेगा सर 5 + 3 = 8, तो एक उत्तर हो गया। दूसरा कहेगा सर 6 + 2 = 8 हो गया। कोई कहेगा सर 7 + 1 = 8 हो गया। कोई कहेगा सर 4 + 4 4 + 4 = 8 हो गया। तो इससे कितने प्रश्न के, इस प्रश्न से कितने उत्तर निकले? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऐसे प्रश्नों का समावेश अपनी शिक्षा व्यवस्था में, जैसे अपनी क्लास में करना है जहां मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो, बंद अंत वाले प्रश्न ना हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर, ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन हम आपको बताएंगे जब हम आपको सीडीपी की क्लासें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और आज का अंतिम पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है? अग्रोन्मुखी व्यवहार। व्यवहार तो आप जानते हैं, जो भी हम व्यवहार किसी के साथ कर रहे हैं, व्यवहार पढ़ाया भी था मैंने आपको पहले पॉजिटिव टैग वर्ड में। व्यावहारिक कुशलता, यानी किसी कार्य को करने की कुशलता या तालमेल बिठा के किसी कार्य को करना, वो व्यवहार के अंतर्गत आता है। व्यवहार हमारा कैसा व्यवहार है, किसी के प्रति कैसा व्यवहार है हमारा, कैसा हम उसके प्रति जो है अपना सोच रखते हैं, या कार्य रखते हैं, पद्धति रखते हैं, कार्य पद्धति जो भी रखते हैं। तो अग्रोन्मुखी व्यवहार क्या होता है? देखो, अग्रोन्मुखी, जैसे कि शब्द, इसके शब्द से ही पता चल रहा है। अग्रोन्मुखी, अग्र यानी आगे, मुखी यानी मुख करके, अग्रोन्मुखी यानी अग्र मुख करके, अग्र यानी आगे, मुख यानी मुख करके, आगे मुख करके जो व्यवहार करे वो अग्रोन्मुखी व्यवहार होता है। बात खत्म। अब शाब्दिक अर्थ इसका ये है, व्यावहारिक अर्थ इसका ये है, जिसे मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। देखो, आगे की ओर मुख किए हुए,
आप देखो, मैं आपको अग्रोन्मुखी होकर पढ़ा रहा हूँ, यानी आगे को मुख करके पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। या मैं इधर अब अग्रोन्मुखी हो गया, अब मैं आपकी तरफ अग्रोन्मुखी हो गया, यानी आगे की तरफ। जैसे मछली है, मछली कैसे तैरती है? अग्रोन्मुखी होकर तैरती है। मछली अग्रोन्मुखी होकर तैरती है ऐसे करके पानी में, यानी आगे की तरफ मुँह रखती है वो और आगे की तरफ ही तैरती चली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, इसको कहते, या इसका जो दूसरा अर्थ है वो क्या है? किसी काम में सबसे, सॉरी ये गलत लिख गया थोड़ा सा यहाँ, सब हो गया सबसे, तो सबसे पहले या आगे रहने वाला। देखिए, किसी काम में सबसे पहले या सबसे आगे रहने वाला, तो आपको जो है बच्चे को उस हिसाब से ट्रीट करना है कि बच्चा किसी काम में सबसे आगे रहे या सबसे पहले रहे। आपको क्लास का माहौल उस तरीके से बना के रखना है कि बच्चा अग्रोन्मुखी होकर उस कार्य को करे, यानी सबसे पहले आगे सर मैं करूँगा, सर मैं करूँगा। तो बच्चे को मोटिवेट जब करेंगे तो बच्चा अग्रोन्मुखी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किसी काम को सबसे पहले आके करना या सबसे आगे आके करना ही अग्रोन्मुखी के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आज 6 नवंबर की जो क्लास है हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड से रिलेटेड, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो मैंने आपको समझाए हैं आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या आप मेरी छोटी क्लास जो आ रही है 10, 15, 20, 25 मिनट की, इनसे सेटिस्फाइड हैं? अगर हैं तो मुझे कृपया करके बताएं, और नहीं है तो मैं और बड़ी क्लासें लेके आपके बीच में उपस्थित हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से चाहेंगे मुझे उस तरीके से पढ़ाना है, मुझे आपका ध्यान रखना है, न कि अपना ध्यान रखना है। और कहते भी हैं कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। आप क्या चाहते हैं ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए। देखो वही चीज़ आ गई ना, मैं क्या चाह रहा हूँ क्लास के अंतर्गत, मुझे वो बच्चे को वो नहीं पढ़ाना है। बच्चा क्या चाह रहा है, मुझे बच्चे को वो पढ़ाना है या उस तरीके से माहौल बनाना है। तो आप क्या चाहते हैं, मुझे उस तरीके से आपको समझाना है, पढ़ाना है। मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या चाहते हैं? तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हमें सर इस तरीके से आप बताइए, इस तरीके से पढ़ाइए, या आप एक्टिविटी ज़्यादा करके पढ़ाइए, मैं एक्टिविटी भी ज़्यादा करके पढ़ा दूंगा। आप कहें शांत होकर पढ़ाइए, मैं शांत होकर भी पढ़ा दूंगा आपको। ऐसे जैसे सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, बच्चों के विचार, अग्रोन्मुखी व्यवहार, और मैं ऐसे भी पढ़ा दूंगा। देखो साथियों, आज हम चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं सहयोग और सामाजिक गतिविधियों को लेकर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों के विचारों पर। साथियों, मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं अग्रोन्मुखी व्यवहार किसे कहते हैं, क्या होता है। तो इस तरीके से पढ़ा सकता हूं, जैसे आप चाहें मैं आपको उस तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी समझ में आना चाहिए। और कभी भी हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो किसी चीज़ से उसे जोड़ के या ट्रिक के माध्यम से या अपने ट्रिक के माध्यम से सीखिए। ना तो उसे रटने का प्रयास करिए, ना उसे मतलब कंठस्थ करने का प्रयास करिए, ना उसे स्मरण करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब रही बात स्मरण नहीं करें तो क्या करेंगे, आप उसे समझने का प्रयास करिए, उसका भाव अर्थ समझने का प्रयास करिए। अर्थ से भी गहरा होता है भाव, उस भाव को समझने का प्रयास करिए। जब हम किसी का भाव समझ जाते हैं ना, तो भाव कहाँ होता है, गहरा होता है। और गहराई में क्या है, आपका अंतःकरण। जब भाव आपके अंतःकरण में बैठ जाता है ना, तो आप वो कभी भूलते नहीं है। और जब हम उसे भूलेंगे नहीं तो जहाँ भी हम जाएंगे जीवन पर्यंत वो चीज़ हमारे साथ रहेगी। पिछले 12 साल से यूपी टीईटी सीटीईटी पेपर 1 पेपर 2 देते देते मुझे यही अनुभव मिला है कि जब हम चीज़ को किसी चीज़ को अंतःकरण में धारण कर लेते हैं तो उसके प्रश्नों के उत्तर हमें अंदर से ही मिल जाते हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों में से वायरल भी करें। इसी के साथ क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, मैं चलता हूँ। आपके सुझाव को मैं वेट कर रहा हूँ। तो साथियों, कांकराम भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।